दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रदूषण पर अपनी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नरसिम्हा की बेंच की टिप्पणी है, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हो वकील। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर की सुप्रीम सुनवाई आज होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओर से टिप्पणी की गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने के लिए वकीलों को साफ आदेश दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की ओर से भी चिंता जाहिर कर दी गई है देश की राजधानी दिल्ली के हालात पर, जहां लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों के सामने कई दिक्कतें हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है उनके सामने और भी ज्यादा चुनौतियां आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों सांस लेना मुश्किल हो चला है। ये राजधानी दिल्ली है जहां सांस लेना एक चुनौती बन चुका है। हवा में घुला जहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। सुबह से लेकर शाम तक राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी है और AQI सीवियर श्रेणी में पहुंच चुका है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर डॉक्टर अनिल गुप्ता का कहना है कि सरकारें कॉस्मेटिक काम ज्यादा करती हैं, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन को खत्म करने का काम नहीं करती। पिछले कई वर्षों से AQI 500 है और लगभग हर साल एक रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री होता है। जहां पिछले सालों में हमारा AQI या पार्टिकुलर मैटर 999 को भी क्रॉस किया, आज 450-500 तक पहुंचा है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें वायु प्रदूषण को ख़त्म करना है तो हमें इसका जो वायु प्रदूषण का जो सोर्स है, जहाँ से ये बनता है, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी तक कहीं ना कहीं सरकार की सोच में जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो उसको सप्रेस करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को सुबह बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। वृंदावन का तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो एकदम से ऐसा वो दम जैसा घुटता है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है और मतलब दिल्ली को तो गैस का चैम्बर बोलते ही हैं। अब तो लोगों को दिल्ली आना पड़ता है जॉब करने के लिए, घर से बाहर निकल के आना पड़ता है। अब जैसे हम मथुरा में तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे मतलब इतना पॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे ही मथुरा से अगर आप दिल्ली की तरफ आओगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा फरीदाबाद और इनकी तरफ की आप कहीं गैस चैम्बर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको आंखों में जलन और ये जो आप बताया है उसमें गले में खराश, ये सब प्रॉब्लम तो आपको फेस करना पड़ता है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि हमारे साथ कदम से कदम मिला करके बढ़ें, क्योंकि वो भी यहाँ पर चाहे वो जॉब करने आ रहे हो या पढ़ने आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो यहाँ दिल्ली की वो संपत्ति हैं, दिल्ली का एसेट्स हैं। वो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके अगर चलेंगे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या दिल्ली की जनता हो या बाहर से आने वाले लोग हों, अगर सहयोग रहेगा तो जरूर डेफिनेटली हम लोग जो पोल्यूशन से जो बड़ी एक समस्या हमारे लिए दिल्ली के लिए बनी हुई है, उनसे जरूर हम निजात पाएंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन ना बढ़े इसके लिए ग्रैप नियम लागू कर दिए गए हैं। PS4 गाड़ियां पूरी तरह से प्रतिबंध की गई हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट लगातार मानकों के तहत वाहनों के चालान कर रहा है और सीज करने की कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन के 5 बड़े सोर्स हैं। रोड डस्ट, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री, कचरा जलाना और पड़ोसी राज्यों से आने वाली पराली का धुआं हर साल मिलकर हवा को जहरीला बनाते हैं। CPCB लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन एनफोर्समेंट में अभी भी कई चुनौतियां हैं। दिल्ली की हवा कब साफ होगी, ये बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर अब तक तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं। पिछले अगर हम 3 दशकों की कोशिश करें तो शीला दीक्षित सरकार से लेकर केजरीवाल सरकार और अब रेखा गुप्ता सरकार नई नई कवायद कर रहे हैं, नई नई कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें क्लाउड सीडिंग को भी शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे मास्टर प्लान की ज़रूरत है जिसमें एयर पोल्यूशन के खास तौर से सर्दी के वक्त दिल्ली वासियों को निजात दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।